जेपी नड्डा एम्स में भर्ती, हालत स्थिर है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। बेचैनी की शिकायत के बाद उनकी एंजियोग्राफी की गई। एम्स के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत स्थिर और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। वंदे मातरम से शुरू होगा समारोह, हाईकोर्ट का सर्कुलर। मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत 15 अगस्त के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होगी। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। यह निर्देश तमिलनाडु सरकार के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सरकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाजदू से करने का प्रावधान किया गया था। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पर टीएमसी ने हाईकोर्ट का रुख किया। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पुलिस के निर्देशों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि बिना लिखित आदेश के कार्रवाई की जा रही है। मामले पर हाईकोर्ट की पीठ सुनवाई कर रही है। लोकसभा में 543 सीटें ही रहे, थलपति विजय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग की है। विजय ने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर अपनी मांगे केंद्र के सामने रखी है। शहबाज शरीफ की भारत को चेतावनी, बोले मई 2025 से बड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी गई तो मई 2025 से भी ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह बयान भारत पाकिस्तान तनाव और सिंधु जल समझौते को लेकर जारी विवाद के बीच आया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर अयोग्यता का खतरा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी पार्टी। टीएमसी ने अपने 20 बाकी लोकसभा सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से जल्द फैसला नहीं आने पर टीएमसी 10 दिनों के भीतर याचिका दाखिल कर सकती है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से मुलाकात कर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग दोहराई है। भारत के न्योते पर बांग्लादेश का जवाब, पीएम अभी व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत की ओर से 2 बार आमंत्रण दिए जाने के बावजूद बांग्लादेश ने यात्रा की तारीख अभी तय नहीं की है। बांग्लादेशी विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि फैसला प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रगति पर निर्भर करेगा। हरभजन सिंह ने आप छोड़ने की बताई वजह। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी बात और सुझावों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा था। हरभजन ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर भगवंत मान सरकार से सवाल भी किया और कहा कि जिस उद्देश्य से वे आप में शामिल हुए थे वह पूरा नहीं हो रहा था। उमर अब्दुल्ला बोले हमारी लाइफलाइन का पानी हमसे छीना गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी नदियों के पानी का उचित इस्तेमाल करने से वंचित किया गया और पाकिस्तान की सहानुभूति पर सवाल उठाए। उमर ने कहा कि संधि फिलहाल निलंबित है और इसे निलंबित ही रहना चाहिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को संधि स्थगित की थी। सावरकर टिप्पणी केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत और निचली अदालत का सम्मान रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ईल नागो की पीठ ने कहा कि मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी आधार पर अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।